हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज अपन पढ़ेंगे सीएसएस में मार्जिन एंड पैडिंग क्या होता है। तो इसका अपन यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं कि इन सीएसएस बोथ मार्जिन एंड पैडिंग आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड द एलिमेंट बट दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस। यहाँ पर उसने क्या बोल रहे हैं हमको कि मार्जिन और पैडिंग का यूज करते हैं स्पेस देने के लिए, स्पेस क्रिएट करने के लिए अराउंड एलिमेंट, बट दे सर्व डिफरेंट पर्पस। अलग अलग पर्पस से क्या कर सकते हो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है। द मार्जिन इज द स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर एन एलिमेंट, इट क्रिएट स्पेस बिटवीन द एलिमेंट एंड इट्स सराउंडिंग एलिमेंट्स। ये क्या करता है, मार्जिन के आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम पेज की मार्जिन देते हैं, है ना, उस तरीके से यूज करते हैं। तो उसमें किसका यूज होता है, हमारी मार्जिन का यूज होता है। और पैडिंग क्या होती है, पैडिंग इज द स्पेस इनसाइड द बॉर्डर एन एलिमेंट। ये क्या करता है, इनसाइड द बॉर्डर मतलब किसी एलिमेंट के अंदर, बॉर्डर के अंदर के तरफ अगर आपको कहते हैं ना स्पेस देना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर इट क्रिएट स्पेस इनसाइड द एलिमेंट। मतलब अगर आपने कोई एलिमेंट बनाया, उसमें अगर बॉर्डर दी है और उसके अंदर कंटेंट लिखा है, तो उन दोनों के बीच का जो स्पेस मेंटेन करना है उसके लिए आपको पैडिंग का यूज करना पड़ता है। आगे चलते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर हमने क्या बना के रखा है, मार्जिन का एक छोटा सा प्रोग्राम बना के रखा है, जिसमें हमने यहाँ पर इंटरनल सीएसएस का यूज करके मार्जिन लेफ्ट भी दे दी, टॉप दे दी, है ना, ये सारी चीजें दे रखी है। और यहाँ पर अगर हमने इमेज ले रखी है, उसको आईडी से आइडेंटिफाई कराया है और उसको भी अपन ने फ्लोट करा दिया राइट साइड, और मार्जिन दे दिए 2 सेंटीमीटर की। तो ये तो हमने यहाँ पे सिंटैक्स देख लिया है प्रोग्राम का। अब हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ से नोटपैड पे। ठीक है, हम नोटपैड पे ओपन करते हैं यहाँ से। तो नोटपैड ओपन किया और यहाँ पे हमने बेसिक फॉर्मेट को टाइप करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है कि जो बेसिक फॉर्मेट है बॉडी का, वो आप अपन ने यहाँ पर टाइप करके रखा है। अभी अगर हम नॉर्मल इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो देखो मार्जिन लेफ्ट से 2 सेंटीमीटर, मतलब आपका जो डेटा है लेफ्ट से 2 सेंटीमीटर आगे तरफ दिखाई देगा। मार्जिन टॉप से 10 सेंटीमीटर, तो वो देखो बता रहा है। और मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमने सेंटीमीटर में दे रखा था। इसको करते हैं अपन सेव। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बर्ड की इमेज ले रखी है और हेडिंग का अलाइनमेंट जो हमने डाला है मार्जिन एंड पैडिंग का डाल रखा है, सेंटर में आना चाहिए। तो हम यहीं पे गए, यहाँ जाकर अपन इस प्रोग्राम को करते हैं सेव और इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए हमने आउटपुट, तो हमको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ये भी नॉर्मल हमारा प्रोग्राम इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखो सेंटीमीटर का गैप दे रहा है, ये हमने सेंटर में ले रखा है तो सेंटर में आ रहा है। अब हमको इसको सिस्टमेटिक अरेंज करना है, तो हम वापस से प्रोग्राम ओपन करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि बॉडी की मार्जिन कितनी है, हमने लेफ्ट से 2 सेंटीमीटर और ये दे रखी है। इमेज हमने बर्ड की ले रखी है, क्या ले रखी है हमने, इमेज बर्ड कितनी लेके रखी है, तो हमने यहाँ पर 400, 300 और आईडी हमने AB दे रखी है। हम यहीं पर जाते हैं और यहाँ जाने के बाद हम इसका क्या डाल देते हैं, जो AB हमने डाल रखी है आईडी, इसको हैशटैग से आइडेंटिफाई कराते हैं। तो हमने इसको कर दिया फ्लोट राइट। मार्जिन राइट से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई दे और टॉप से भी 2 सेंटीमीटर की दूरी। इसको करने के बाद सेव किया, वापस से हमने प्रोग्राम ब्राउजर पर रन कराया। फ्लोट का मतलब इसका डायरेक्शन अपन चेंज कर सकते हैं। तो देखेंगे आप, आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया 2 सेंटीमीटर। और ये अगर आप इसी को बॉर्डर भी देना चाहते हैं तो यहीं जाइए, आपके प्रोग्राम को ओपन करिए और यहाँ पर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे दो बॉर्डर, जितनी भी आपको देनी है। कॉलन मैंने डाल दी यहाँ पे 5 पिक्सल। कैसी देनी है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सॉलिड रेड सेमीकोलन। कंट्रोल मैंने S कर दिया। फ्लॉट राइट मतलब राइट साइड बता रहा है, अगर मैं यहाँ सेंटर कर दूंगी तो सेंटर में आ जाएगी। जैसे भी आपको देना है वो आप कर सकते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। वापस से गए अपन यहीं पे, अब प्रोग्राम को रिलोड करते हैं तो देखेंगे आप बॉर्डर में आ गया। ठीक है, यहीं गए। अब अगर हमको बॉडी के आउटसाइड में देनी है तो यहीं जाएंगे, यहाँ पर भी आपको बॉर्डर देनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसी भी देना चाहते हो बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं गई, मैंने ये बॉर्डर दे दी। जैसी भी देनी है, मेरे को रेड नहीं देनी है, ब्लू देनी है, तो मैंने यहाँ पे दे दी। मार्जिन का मतलब समझ आ रहा है कि हम पहले जो टेक्स्ट लिखते थे उसमें डिस्टेंस नहीं आता था, लेकिन अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, डिस्टेंस दिखाई देगा। देखिए डिस्टेंस आ गया। मैंने टॉप से 1 सेंटीमीटर दिया था और राइट से 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर हमको दिख रहा है स्पेस, देखो यहाँ पर टॉप से, जो लेफ्ट से 2 सेंटीमीटर और टॉप से, अगर मैं सभी तरफ से देना चाहती हूँ
तो आप यहीं जाइए, आपको सेंटर बॉटम जहां जहां से देना है, ठीक है, यहाँ पे गए, ये दे दिया टॉप। अब मुझे बॉटम से देना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉटम, ठीक है। फिर मैं गई, मैंने बोला मुझे राइट से भी देना है, तो मैंने यहाँ जाके राइट। अब आप खुद देखिएगा कि क्या हुआ, आपने क्या दे रखा है, यहाँ पर मार्जिन दे रखी है, तो आपको यहाँ पर इसका आउटपुट किस तरीके से शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको अगर इसका आउटपुट बताऊंगी, तो आप खुद देखिए इस तरीके का क्या हो रहा है, हमको इसका आउटपुट शो हो रहा है। मतलब हमारी पूरी जो बॉर्डर है वो आपको आउटसाइड, मतलब जो हमारी मार्जिन है वो पूरी बॉडी के पेज पर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। देखेंगे आप, ये देखो टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, सभी जगह से हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस बन चुका है। अब ये जो मार्जिन है, अगर मुझे इसको क्या देना है, बॉर्डर देना है या इसका अलाइनमेंट सेट करना है, इसमें पैडिंग यूज करना है, तो क्या करेंगे, हम यहीं जाएंगे और हम यहाँ जाकर यूज करेंगे H1, करली ब्रैकेट को ओपन कर लिया हमने, यहीं पर हम गए, हमने यहाँ पे डाल दिया बॉर्डर, आपको बॉर्डर देनी है, तो अब हम पैडिंग का यूज करेंगे, बॉर्डर कॉलन 5px, मुझे चाहिए .8 रेड, है ना, हमने यहाँ पे दे दी, कंट्रोल S कर दिया। यहीं जाने के बाद करली ब्रैकेट को हमको करना है क्लोज, हमने करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, कंट्रोल के साथ S बटन दबाई, ठीक है। यहीं गए ब्राउजर की विंडो पर, प्रोग्राम को हमने जाकर रिलोड कर दिया। देखिए यहाँ पर हमारे क्या आ गया है, मार्जिन आ गई। अब यहाँ पर ये इस तरीके से सेंटर में आ रहा है, यहाँ जाके क्या लिखा हुआ है, मार्जिन अलाइन सेंटर। मैं इसको अलाइनमेंट को अभी हटा देती हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, है ना, हमने अलाइन सेंटर किया, फिर अगेन जाके हमने प्रोग्राम को रिलोड किया, तो देखो यहाँ, अब यहाँ पर देखो आप खुद की, ये यहाँ पर क्या है, इससे चिपका हुआ आ रहा है, तो मुझे इसमें मार्जिन भी देनी है और मुझे इसमें क्या करना है, पैडिंग भी देनी है। तो मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस क्या होता है, अभी आप लोग क्लियरली समझ जाएंगे। मैं यहाँ गई और मैंने यहाँ पर सबसे पहले जाके दे दी मार्जिन, कितनी देना है मुझे, तो मैं यहाँ पे गई और मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ जाकर मैंने आपको प्रोग्राम को अगर रिलोड करके बताया, देखेंगे आप खुद, यहाँ जाके मैंने प्रोग्राम को क्या कर दिया, रिलोड, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या दे दी, 0.5 मार्जिन कॉलन, जितनी भी देनी है यहाँ पे हम जाके कर देते हैं, या मैं यहाँ पे कर देती हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 पिक्सल, फाइल को कर दिया सेव और यहाँ जाकर प्रोग्राम को कर दिया रिलोड। आप खुद देखो क्या हुआ, इससे डिस्टेंस हो गया। अगर मैं यहाँ 20 करती हूँ, ठीक है, हमने यहाँ पे फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया, है ना, 20 करके हमने फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया। और हम इस वाले प्रोग्राम को क्या करते हैं, अगर रिलोड करते हैं, तो आप खुद देखो ऑटोमेटिक डिफरेंस हो गया। लेकिन ये तो बॉर्डर से चिपका हुआ आ रहा है ना हमारा टेक्स्ट, इसको भी तो दूर करना है, तो इसके लिए यूज करेंगे ये आउटसाइड, बाहरी जो हमको क्या दी स्पेस दी वो मार्जिन से देते हैं, आउटसाइड वाली। इनसाइड के लिए पैडिंग, मैं यहाँ पे गई, मैंने पैडिंग दे दी, कॉलन कितनी देना है, तो मैंने यहाँ पे भी दे दी 20 पिक्सल। अब आप खुद देखना क्या होगा, आपकी बॉर्डर से जो टेक्स्ट चिपका हुआ है ना वो भी दूर हो गया, ठीक है। देखेंगे हम यहाँ जाकर, हमने इसको सेव किया और यहाँ जाकर हम इसको क्या कर देते हैं, रिलोड कर देते हैं, देखो हो गया, पैडिंग हो गया, 20 पिक्सल दी, तो देखो आपका सेंटर अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका जो टेक्स्ट चिपका हुआ दिखाई दे रहा है ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, स्पेस में आ गया, दूर आ गया। तो मार्जिन इनसाइड बाहर, सॉरी आउटसाइड बाहर की स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है और पैडिंग अंदर वाली स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है। तो आप भी अगर इस तरीके से मार्जिन और पैडिंग ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये पूरा आ रहा है, अगर मुझे इसकी विड्थ कम करनी है तो मैं यहीं जाऊंगी, ठीक है, बॉर्डर, मैं यहाँ जाती हूँ और यहाँ पर कर देती हूँ विड्थ कॉलन, कितनी परसेंट, 70% कर दें अपन, सेमी कॉलन से प्रोटेक्ट, कंट्रोल एस करते हैं और हम ब्राउजर की विंडो पे जाकर रिलोड करें, देखो हो गया। तो इस तरीके से आप भी अगर अपने डॉक्यूमेंट में मार्जिन और पैडिंग का यूज करना चाहते हैं तो इन कोड्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी इस प्रोग्राम को ट्राई करिएगा और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।